भारत में विश्व पर्यावरण तो बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और इस दिन बड़े पैमाने पर पौधारोपण किए जाते हैं, वृक्षारोपण किए जाते हैं। लोगों से अपील की जाती है कि आप पेड़ पौधों को बचाएं और पौधे के बदले पौधा लगाएं ताकि जंगल का जो विस्तार है वो आसानी से हो सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतवर्ष में 25% हिस्सा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उस पर जंगल पसरा हुआ है, लेकिन आज वर्तमान में जंगल की जो स्थिति है बेहद विकट है। इस जंगल को खत्म करने पर आमादा हो चुके हैं कुछ तथाकथित लोग और इस समय है आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके में खड़े हैं और हमारा मकसद एनजीओ के माध्यम से कुछ जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचाना। चूंकि कहते हैं मैंग्रोव्स हुआ, पर्यावरण हुआ, ये तमाम चीजें हम सभी की सुरक्षा के लिए सबसे सर्वोपरि मानी जाती हैं, लेकिन इसका कत्लेआम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर वसुंधरा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ यहाँ जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं और हम उनके पास जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई जो 3 तरफ से अरब सागर से घिरी हुई है, इसे बचाने का सबसे बड़ा काम मैंग्रोव्स का होता है, लेकिन अरब सागर के किनारे जो मैंग्रोव्स बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं उनको अब काटा जा रहा है और उस पर आलीशान गगनचुंबी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। हालांकि पर्यावरण संस्था की ओर से कई बार पत्राचार प्रशासनिक महकमे से किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जब किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं आरोपी को संरक्षण मिल जाता है और उसे बल मिलता है एक बार फिर से आपराधिक वारदातों को एक बार फिर से अंजाम देने का। प्रशासनिक महकमे से हमारा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप गौर से देखें और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके जंगल को नष्ट करने पर आमादा हैं। हमारे साथ यहाँ पर पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं अमजद खान और इनके साथ हमने मीरा भाईंदर जो मुंबई से सटा इलाका माना जाता है, हमने वहां का जायजा लिया था। वहां का जो मैंग्रोव्स का सूरत हाल है उसकी वर्तमान स्थिति हमने आपको बताई थी। उसके बाद जिस बोर्ड को हमने दिखाया था उस बोर्ड को वहां से हटा दिया गया है, जिसका खुद जायजा लिया है अमजद खान साहब ने। आपसे ये जानना चाहते हैं, कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर में हम खड़े थे, वहां मैंग्रोव्स हमारा विषय था और मैंग्रोव्स को लेकर तलाटी अधिकारी भी वहां पहुंचे थे, जिन्होंने ये पाया कि मैंग्रोव्स को यहां बुझा दिया गया है। अब तक क्या हुआ? अब ये हुआ सर, आप और हम जब साथ में विजिट करे, न्यूज़ कवर किए, तो वहाँ पे सारा का सारा बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे मैंग्रोव्स है, यहाँ पे किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ ये, हमने जब न्यूज़ कवर किया उसके 1 हफ्ते के बाद वहाँ के सारे बोर्ड हटाए दिए गए और वहाँ पे सारा भरनी हो गया मैंग्रोव्स के ऊपर और बड़े पैमाने पे फेंसिंग लगाया गया, जो कि गैर कानूनी है। फेंसिंग अगर कोर्ट ऑर्डर देता है फेंसिंग लगाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ज़मीन तक लगाओगे। देखो ये भी फेंसिंग लगा हुआ है, मैं आपके चैनल पे बताना चाहूँगा कि ये फेंसिंग लगा हुआ है मैंग्रोव्स के ऊपर। ये देखिए, इसको नीचे ऐसा गैप छोड़ना है ताकि समंदर का खारा पानी अप डाउन हो, ताकि ये मैंग्रोव्स फले फूले। लेकिन उसके एवज में उल्टा ये हो रहा है कि मैंग्रोव्स को मिटाने के लिए वहाँ पे गंदी गंदी मट्टियाँ डाली जा रही है, गंदे गंदे सब सामान डंप हो रहे हैं वहाँ पर और मैंग्रोव्स मिटाया जा रहा है, और वो भी उनके रेख देख में जो कि वहाँ के समिति के अंदर है। तलाटी है, सर्कल ऑफिसर है, तहसीलदार है, पुलिस है, कलेक्टर है, कोकन कमिश्नर है। क्या इन सबसे आपकी मुलाकात हुई? सर मैंने पूरा लेटरबाजी कर चुका हूँ। ये देखिए, मैंने पूरे 14 हर डिपार्टमेंट के अंदर मेरा लेटर है विथ फोटोग्राफ के साथ। ये मेरा लेटर है, ये मैंने उस वक्त कंप्लेंट किया। देखिए, और मैंग्रोव्स कैसा मिटाया जा रहा है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंग्रोव्स मिटा के ये पूरा मैंग्रोव्स आप देखिए कैसा डंपिंग हो रहा है वहाँ पर, और उसके एवज में मैंने अभी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है बोलकर मैंने फिर कल बहुत सर के ऊपर पानी चला गया। उसके बाद मैंने वहाँ के एमबीएमसी के कमिश्नर को, तहसीलदार को और पुलिस स्टेशन में लेटर दिया हूँ कि मैं भाई 4 तारीख को वहाँ पे मेरे इस कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं भूख हड़ताल पे बैठने के लिए आमादा हूँ। मजबूर कर दिए, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम लोग कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे। अगर वो करते हैं तो मैं उपोषण पे नहीं बैठूंगा और नहीं करते तो बैठूंगा। एफआईआर की आपने बात की? हाँ जी, हाथ में और भी एक कॉपी है जिसमें 1-2 एफआईआर नहीं है। 125 है सर, 125 मीरा भाईंदर के अंदर 125 हो गया है और जो कि सब कोर्ट में चल रहा है मैटर। लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही है
और वो इसलिए नहीं हो रही है कि तलाटी सर्कल ऑफिसर इनकी मिली भगत से, क्योंकि कहीं ना कुछ मिस्टेक कर देवे सर्वे नंबर में, गांव में, रोड में, इसमें उसमें, बराबर उनको मालूम है कि कैसा हम लोगों को घुमाना है। तो ये घुमाने का काम वहाँ के सारे अधिकारी कर रहे, जो कि कमेटी में है, मैनग्रोव्स कमेटी में है, जो कि नहीं होना चाहिए। होना उल्टा ये चाहिए कि मैनग्रोव्स बचाना चाहिए। जबकि कल मैं एक साइंस की बुक पढ़ रहा था, मेरी बेटी पढ़ रही थी 10 स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट 2 के अंदर, उसने ये मेरे को बताई कि पापा देखो इसके अंदर एक सब्जेक्ट ऐसा है कि सारे लोग मिलके जंगल को ख़त्म कर देवे, लेकिन एक अकेला आदमी चाहे तो फिर से वो जंगल बसा सकता है। तो वो कोशिश मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ हमारे राजेश भाई है और अनेक लोग हैं, और उसके अंदर सब में ज़्यादा तो आप है। इन 24 न्यूज़ जो है वो मुझे साथ दे रहा है। तो मुझे जब मीडिया का भी साथ है, लोगों का भी साथ है, एनजीओ का भी है, तो इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर होंगे। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे साहब, इस चिलचिलाती धूप में हम खड़े हैं, माथे से पसीना टपक रहा है। हमारा मकसद यहाँ का नज़ारा, यहाँ का लुत्फ उठाना कतई नहीं है। जिस पर्यावरण के लिए आप गंभीर हैं, आपका पूरा डिपार्टमेंट गंभीर है, उसी पर्यावरण की वास्तु स्थिति को जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसे सुरक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है, उसका कत्लेआम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। हमारे साथ वसुंधरा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं एडवोकेट राजेश दाभोलकर साहब। हम उनके पास भी चलते हैं। दाभोलकर साहब, आपके पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके हाथ में हैं। मैंग्रोव्स के बारे में सबसे पहले 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे, ताकि इस कार्यक्रम को देखने वाली जनता ये समझ सके कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। इस कार्यक्रम का मकसद यही है, अगर मुंबई में हमें 2000 हमारी अगली पीढ़ी को अगर जिंदा रखना है, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में मैंग्रोव्स जीना, मैंग्रोव्स के पेड़ उनको जिंदा रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ 2050 में आधी मुंबई इस मैंग्रोव्स, हम जिस तरह से इसका कत्ल कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डेब्रिस डाल रहे हैं, काट रहे हैं, वो पूरी आधी मुंबई इससे घिर जाएगी। कुछ दिन पहले मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब ने ये अंदेशा जताया था कि आने वाले 2050 में मुंबई का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि आप समय समय पर लोगों तक जागरूकता अभियान के तहत अपना संदेश पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि पर्यावरण की सुरक्षा वक्त की जरूरत है। मुंबई का एक बड़ा हिस्सा 2050 तक जलमग्न हो जाएगा, ऐसा इनका भी कहना है। एडवोकेट है, सुशिक्षित है। हमारे साथ यहाँ और भी कई लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कुणाल संगोई है। मैं समाज सेवक हूँ और जिस तरह से ये मुंबई में चल रहा है, काफ़ी ऐसे मुद्दे हमने भी उठाए थे। हमने एनजीओ के मार्फत से, वकील साहब हैं और राजेश दाभोलकर जी, इनसे भी मांग की थी कि आप इस विषय को लेकर के न्यायालय के पास खटखटाइए, क्योंकि ये सरकार सोई हुई है। हर बात न्यायालय तक ले जाना ही क्या उचित है? सर देखिए, इसमें प्रशासकीय अधिकारियों के साथ साथ कुछ नेतागण शामिल हैं। ये सभी को पता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं। जनता जनार्दन अपना काम कर रही है, लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं, पर जब तक कि न्यायालय इस बात को दखल लेकर के इस विषय को, आपके मीडिया द्वारा विषय उठाया जा रहा है, न्यायालय इसमें जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक के मुझको नहीं लगता कि कोई मुद्दा जो यहाँ है महाराष्ट्र में या भारत भर में, इसकी सॉल्व होने की तैयारी मुझको नहीं दिखती। बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, न्यायपालिका की इन्होंने बात करी है। भारतवर्ष में न्यायपालिका सर्वोपरि है। व्यक्ति कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, रसूखदार हो, राजा हो, रंक हो, न्याय व्यवस्था से बढ़कर कोई नहीं। हम आपको बताने का यह भी प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से अंधेरी के हम लोखंड वाला बैक रोड से जो रास्ता वर्सोवा के लिए निकलता है, उस रास्ते पर हम खड़े हैं। यहाँ रास्ते के दोनों तरफ फेंसिंग लगाई गई है और इस फेंसिंग पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक जो भारती लवेकर हैं, उनके निधि से, जो उनके फंड से जो इस फेंसिंग को बनाया गया है। इसके बाहर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारती लवेकर ने यहाँ पर बोर्ड लगाया है, और हम इस बोर्ड को दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये बोर्ड लगाए जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके
कि यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। और ये सदर लोखंडवाला तलावा से सौंदर्यीकरण करना से सुशोभीकरण करना से काम माननीय आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर यांचा आमदार निधीतून आगे का पोर्शन फट चुका है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि आगे का पोर्शन आखिर क्या है। ये बताने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्रशासनिक महकमे के अधिकारी और कर्मचारी आते तो हैं, लेकिन कार्रवाई यहाँ नहीं हो पाती। चूंकि ये देख सकते हैं आप, सदर चेन लिंक फेंसिंग से काम कांदळवन मैंग्रोवच्या संरक्षणासाठी, यानी सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि मैंग्रोव की सुरक्षा के लिए ये फेंसिंग लगाया गया है। जैसा कि हमारे साथ अमजद खान साहब जो पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि फेंसिंग लगाने के पीछे मकसद क्या होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो फेंसिंग आज हम मीरा भाईंदर में देख रहे हैं, बड़े बड़े वहां बोर्ड लगाए गए थे। एक पर मनपा आयुक्त का नाम, दूसरे पर पुलिस कमिश्नर का नाम, तीसरे पर वहां जो जिलाधिकारी साहब हैं, ये बोर्ड हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हम मीरा भाईंदर के इलाके में पहुंचे थे तो वहां पर ये बोर्ड तो वहां पर मौजूद था, लेकिन आज नदारद है। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस बोर्ड को न सिर्फ उखाड़ दिया बल्कि वहां से इसे गायब कर दिया। इसकी शिकायत प्रशासनिक महकमे से की गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर है नतीजा ढाक के तीन पात। लेकिन हमारा मकसद है, इस कार्यक्रम को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई ले रहे वो प्रशासनिक महकमे के अधिकारी गहरी नींद से जाग नहीं जाते। हमारा मकसद किसी को टारगेट करना कतई नहीं है, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना भी नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है किसी भी जनहित के मामले को पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचाना। और सरकारी महकमा यदि उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए है तो उसके भी कान तक इस आवाज को पहुंचाना। एक बात बताइए मुझे, तहसीलदार कार्यालय में आपको जाने की बात उस दिन तलाटी साहब ने करी थी और उसी समय आपने कहा कि हम ऑलरेडी तहसीलदार साहब के पास जा चुके हैं। तहसीलदार का रिस्पांस और तलाटी के रिस्पांस में कितना अंतर? जमीन और आसमान का। तलाटी अपनी रिपोर्ट में लिखता ही नहीं है कि मैंग्रोव बुझाकर बिल्डिंग बनाई जा रही है। क्या तहसीलदार लिखता है? नहीं, वो तो तलाटी जो ग्राउंड लेवल ऑफिसर है उसको लिखना होगा ना। वो लिखता है कि 50 मीटर के अंदर। अरे भाई 50 मीटर के अंदर क्या? आपने उस दिन खुद देखा कि मैंग्रोव के ऊपर भरनी हुआ है। मैंने उसको बार बार यही कहा कि भाई तू लेटर में ये मेंशन करके मैंग्रोव के ऊपर भरनी हो रही है और बिल्डिंग बन रही है। वो करने को ही तैयार नहीं है। उल्टा तो कल उसने मुझे एक नवी बात बोली है। मैंने जब उसको एक जगह झाड़ बताया मैंग्रोव का, मैं बोला साहब ये पिंगले साहब नवगर के जो तलाटी है पिंगले, मैंने उनको बोला सर ये मैंग्रोव को जलाया गया है। तो वो मेरे को बोलते हैं मैंग्रोव को जलाया गया नहीं, उसको पानी नहीं मिला इसके लिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो रही है कि मैंग्रोव, तो यानी मैंग्रोव को पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने फेंसिंग लगा दी। मैंग्रोव को जला रहे क्योंकि बिल्डरों को वहाँ पे बिल्डिंग बनाना है। और फेंसिंग कैसी होना चाहिए ये भारती लवेकर ने अपने निधि के फंड से बता दिया है कि इन एंड आउट पानी अंदर और बाहर आना जाना चाहिए, ये होना चाहिए फेंसिंग। लेकिन आप पूरे मीरा भाईंदर के अंदर देखोगे कि डे एंड नाइट भरनी हो रही है और मैंग्रोव को मिटाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे फेंसिंग के जरिए से बिल्डिंगों को बनाने का काम चल रहा है। वहाँ पे फेंसिंग कुछ मैंग्रोव को प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं, उनकी बिल्डिंग को प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि यहाँ मैंग्रोव बढ़े नहीं, इसलिए वो काम हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने कमिश्नर साहब से भी मैंने लेटर लिखा हूँ कि सर वहाँ पे जितना भी रिजर्वेशन प्लॉट है, चाहे वो कब्रस्तान हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रोड हो, वो सारा का सारा मैंग्रोव पर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसके लिए अभी आगे के लिए लेटर चल रहा है। और दूसरी तरफ मैंने एक लेटर ये दिया था कि आप जो बम्बई से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, डंप जो हो रहा है मैंग्रोव के ऊपर, उस पर कार्रवाई करो। क्या डंप हो रहा है? कचरा डंप हो रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कचरे मुंबई के अंदर जितनी बिल्डिंगें जो बन रही है, उसका जो रैबिड है वो पूरा का पूरा मीरा भाईंदर में डंप हो रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्या कर रही है? आंख मूंझ के बैठी है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इसके लिए तो मुझे लेटरबाजी करना पड़ा ना सर। अब उसके बाद देखिए मीरा भाईंदर के इलाके में जब हम जाते हैं तो सरकारी महकमे की वो गाड़ी हमें दिखती है, कचरा व्यवस्थापन वाली, जो घंटी गाड़ी भी कहते हैं उसको, घंटा गाड़ी। इस गाड़ी वाले का जो फर्ज होता है कि जिसके लिए उसे वहां नियुक्त किया गया है, अगर कोई मैंग्रोव पाट कर उस पर डेब्रीज यानी मलबे इकट्ठा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उस डेब्रीज को वहां पर उठा के अर्थदंड लगाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता।
ये जो फेंसिंग हम दिखा रहे हैं, जिसके बारे में पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अमजद खान साहब ने कहा कि भारती लवेकर ने अपने निधि से खर्च करके इस फेंसिंग को लगाया है ताकि लोगों को पता चल सके कि पर्यावरण की सुरक्षा कितनी अहम है, सर्वोपरि है। और मैंग्रोव्स को यदि हमें संरक्षित रखना है तो मैंग्रोव्स प्रोटेक्शन सेल के जो सर्वा हैं उनको भी सोचना होगा, क्योंकि फेंसिंग जो लगाया गया है, इस फेंसिंग का कितना उपयोग और कितना दुरुपयोग हो रहा है ये भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि ये लोखंडवाला बैक रोड का इलाका है और इस इलाके से जुड़ा हुआ ये रास्ता, ये सामने से गाड़ी आते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा 4 व्हीलर जो वाहन है वो यहाँ से आता है, जाता है, रास्ते हैं, सड़क है, लेकिन मैंग्रोव्स भी हैं और उस मैंग्रोव्स को किस तरीके से पाटा जा रहा है ये बताने का हमारा प्रयास है। तो हम ये सुरक्षा दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि फेंसिंग भारती लवेकर के फंड से लगाया गया है और इससे फंड का जो पैसा उपयोग किया गया है, इससे फेंसिंग को बनाने में वो कितना जरूरी है। लेकिन इस यहां से एक रास्ता है जो सीधे अंदर की तरफ ले जाता है। अब इसके अंदर क्या है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये भी नीचे हम आपको दिखा दें कि क्या कुछ चलता है यहाँ पर। यहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब, ये आप देखिए जरा करीब से, इसे कहते हैं चीलम, जिससे सेवन करते हैं ड्रग्स के जो नशेड़ी होते हैं। और ये हम अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर वेयरहाउस की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। भारती लवेकर भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं आपने अपने निधि का इस्तेमाल किया है जनहित के कार्यों को लेकर, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया फेंसिंग किस तरीके से तोड़ा गया है और इस फेंसिंग के पीछे क्या कुछ हो रहा है, इसे जानना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको यह जवाबदेही तय करनी होगी। चूंकि इन 24 न्यूज का मकसद किसी को टारगेट या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हम आईना दिखाना चाहते हैं और वो लोग इस आईने के सामने से हट जाएं जिन्हें ये आईना पसंद नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, लोखंडवाला बैक रोड से सटा हुआ ये इलाका, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मैंग्रोव्स हुआ करते हैं। कई ऐसे PIL, कई ऐसी जनहित याचिकाएं मुंबई हाईकोर्ट में आज भी न्याय प्रविष्ट हैं, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। हमारे आज के इस सफर में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की मैंग्रोव्स की समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।